को लगते वृंदावन को हरि मोहे लगते वृंदावन को। रतन सिंहासन श्याम विराजे, रतन सिंहासन श्याम विराजे, रतन सिंहासन श्याम विराजे, रतन सिंहासन श्याम विराजे। मुकुट धरो तुलसी को अलीरी मोहे लगत वृंदावन को। और लगते वृंदावन को हरि मोहे लगते वृंदावन कुंजन कुंजन फिरते राधिका, कुंजन कुंजन फिरते राधिका, कुंजन कुंजन फिरते राधिका, कुंजन कुंजन फिरते राधिका। सब सुनत मुरली को अलीरी मोहे लगत वृंदावन को। लगते वृंदावन को हरि मोहे लगते वृंदावन को। हो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर पी को अलीरी मोहे लगत वृंदावन को। लगते वृंदावन को हरि मोहे लगते वृंदावन को। लगते वृंदावन को हरि मोहे लगते प्रेम सूर्य वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सब लोग वृंदावन पहुँचे हैं क्योंकि डर था गोकुल में, बार बार कंस के द्वारा राक्षस भेजे जाते थे। आप लोग बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हो, ये बड़े खुशी की बात है, लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि कल ही हमने कथा में आपसे कहा था कि हिरण्य प्रहलाद जी के पिताजी का नाम क्या बता नहीं पाए थे कोई लोग। कहने का तात्पर्य है ये एक चेला मिल गया कहीं से, तो गुरुजी ने दीक्षा दे दी उसको। बोले महाराज दीक्षा हम बाद में लेंगे, पहले हमारी एक शर्त है। बोले कुछ सुनाओ। गुरुजी बोले क्या सुनना है? भागवत। अरे बोले भागवत ये तो बहुत छोटी चीज है, और कुछ और बड़ा सुनाओ। अब गुरुजी चक्कर में कि भागवत से बड़ा क्या है।
बोले रामायण, अरे ये तो सब रटी हुई है, और बड़ा सुना। गुरु जी बोले अच्छे चेला के चक्कर में पड़ गए, अब इसको सुनने क्या है। बोले वेद सुनाएं, अरे ये तो बहुत छोटी चीज है, और बड़ा। अब गुरुजी चक्कर में इसको सुनाए तो क्या सुनाए। बोले गीता, बोले हाँ कुछ कुछ, हाँ थोड़ी चलेगी, वो भी नहीं कहे हाँ सुनाइए। तो गुरुजी ने गीता का एक श्लोक सुनाया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बोले क्यों चेला, कुछ समझ में आई। चेला बोले गुरुजी सब समझ में आ गई, क्योंकि गीता तो हम पढ़ते रहते हैं, हमको रटी है। बोले अच्छा। बोले तो कुछ क्या समझ में आई, कुछ क्या समझ में नहीं आया, ये बताओ। बोले गुरुजी और तो सब समझ में आ गया, लेकिन आपने जो पहले कहा ये दो गधा कौन है। अब गुरुजी बोले यदा यदा, उन्हें सुना पाई गधा गधा। तो चेला बोला महाराज और तो पूरा श्लोक हमें समझ में आ गया, लेकिन आपने कहा ये गधा गधा ही, ये दो गधा कौन है। अब गुरुजी बोले देखो ये कहता था कि हमको सब आता है। जब बार बार उसने कहा कि गुरुजी बताना पड़ेगा कि ये दो गधे कौन हैं, तो गुरुजी बोले एक हम गधा और एक तुम गधा, तो जो हम तुम्हारे पीछे पड़े वो तुम्हें श्लोक समझ में नहीं आ रहा है, तो एक हम गधा और एक तुम गधा। ऐसा है, कथा को बड़ी ध्यान से सुनना पड़ता है। आज मेरे गोविंद ने वृंदावन में निवास किया, अब बड़े हो गए, तो गाय चराने के लिए कहने लगे मैया अब हम बहुत बड़े हो गए। देखो माँ है, माता पिता के सामने बालक छोटा ही रहता है, चाहे वो कितना बड़ा हो जाए, उसके सामने वो छोटा ही है। और माता पिता के कर्ज को कोई जिंदगी भर चुका नहीं सकता है, माँ बाप का कर्ज। अरे मैंने तो ऐसे घरों को देखा है, आज की संतान की बता रहा हूँ। कुछ घर में ऐसी संतानें हैं कि वास्तविक वो संतान कहने लायक हैं, और कई ऐसी संतानें हैं कि जो कि धुंधकारी से कम नहीं है। बोलो राधे राधे। मैंने कई जगह ऐसा देखा कि चाचा को भतीजे को पैसे छुपके पैसे देते हुए देखा है, छुपे छुपे। छुपने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। छुपके से पैसे दे देता है चाचा अपने भतीजे को, बताना नहीं, अपनी मम्मी को नहीं बताना। ये आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमारे घर में वैमनस्यता फैल गई है, और एक से दूसरी बहू आई फिर तो मुश्किल है। भगवान की कृपा है जिस घर पर वो संभल जाए। आज ये आवश्यकता क्यों, भाई भाई में इतना विद्रोह है क्यों है? ये छुपने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? एक बात बताओ माताओं, आपके भी भाई है, आप अपने भाई से कितना प्रेम करती हो? जरा हृदय पर हाथ रख के बताना, कितना प्रेम करती हो? अगर ससुराल वाले रक्षाबंधन पर आपको भेजने से इनकार कर दें तो कितना बुरा लगता है। हम भाई से राखी बंधवाएंगे, और जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में होती है बहन, अपने भाई को कलाई में राखी बांधने के लिए जाती है। इतना प्रेम होता है भाई से। वही बहन ससुराल में आकर के एक भाई भाई के प्रेम को नहीं देखना चाहती, ये क्या है प्यारे? मैंने तो यहाँ तक देखा है कि दो भाई हैं, एक भाई पिट रहा है, दूसरा भाई अगर जाता है तो पत्नी रोक देती है, तुमको क्या लेना देना है, जो करेगा वो भरेगा। याद रखो, अगर मायके में तुम्हारा भाई पिट रहा हो, तुमको सूचना मिल जाए तो तुम चाहे जिस बंधन में होगी, लेकिन उसकी रक्षा के लिए जरूर चली जाओगी। ये भाई भाई का प्रेम होता है। अरे उस भाई भाई के प्रेम को समझो, जानो, पहचानो कि आखिर जैसा मेरा भाई जैसा तो ये भाई है। कमा करके लाते हैं, अगर भाई को कुछ दे दिया तो पत्नी कहती है क्या उन्हीं का पेट भरते रहोगे, तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कुएं में पटकोगे क्या? ऐसे बोलती है।
याद रखना, जितना प्रेम हम अपने भाई से करते हैं उन दोनों भाइयों से भी उतना ही प्रेम करवाओ, उसमें अड़चन मत बनो। दो भाई थे, बड़ा अटूट प्रेम था, लेकिन संयोगवश क्या हुआ कि एक के 5 पुत्र, एक के 4 पुत्र हो गए। अब भाई भाई में तो बनती रही, लेकिन जब पुत्र कुछ बड़े हुए तो इतनी दुश्मनी बढ़ गई, इतना बैर बढ़ गया कि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, इतना बैर बढ़ गया। अब भाई भाई में तो वही प्रेम था, लेकिन वो 5 और 4 के बीच में इतना बैर भाव उत्पन्न हो गया, एक दूसरे को वो दुश्मन की तरह देखने लगे, आना जाना बंद हो गया। कुछ समय बाद उसका बेचारा जो बड़ा भाई था उसका स्वर्गवास हो गया, और जो छोटा भाई था उसका तो प्रेम था ही। छोटा भाई बेचारा खिड़कियों से झांकता रहा। जब वो बड़ा भाई का स्वर्गवास हुआ, छोटे भाई ने सोचा कि हम इसकी अर्थी के साथ चलें, इसकी अर्थी में अपना कंधा दे दें। लेकिन इन नालायक 5 जो बच्चे थे उसके, उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया उस भाई को, तुम कहीं नहीं जाओगे, वो हमारे दुश्मन हैं। अब बेचारा एक कमरे में बंद है, खिड़की से झांक रहा है अपने भाई की अर्थी, वो रो रहा है। आज वो भाई से पूछो, आज इन नालायकों ने मुझे अर्थी में कंधा देने तक के लिए मना कर दिया। अरे बैर भाव था, तुम्हारे बीच था, लेकिन हमारे और भाई के बीच बैर भाव नहीं था। आज बेचारा भाई फूट फूट करके रोने लगा। अरे खोल दो दरवाजा, तो खोल दो, चिल्लाता रहा, लेकिन उन बच्चों ने दरवाजा को नहीं खोला। और इतना ही नहीं, 13 दिन तक, जब तक उसकी त्रयोदशी नहीं हो गई, तब तक उस भाई को उस कमरे में बंद किए रहे। बेचारा चिल्लाता रहा। दिन हो गया सब कुछ। जैसे ही त्रयोदशी का समय आया, भंडारा चल रहा था। जैसे शाम ढल गई, रात्रि हो गई, 9 बज रहे हैं। इन 5 ने सोचा कि चलो अब तो कोई बात नहीं है, सब हो गया, अब पिताजी को छोड़ देते। तो पिताजी को जैसे ही छोड़ा, दरवाजा खोला, वो पिता जाकर के सीधा पहुंचा जहां पर भंडारा हो रहा था। और जो काम वाले थे ना, जहां काम वाले भोजन के लिए बैठे थे, वहीं जाकर के वो भाई बैठ गया। जब भाई वहां बैठ गया तो काम वाले बोले, भैया चाचा आप यहाँ कैसे? बोले चुप रहो, कहीं हमारे अगर पुत्रों ने सुन लिया तो मुझे जो अंतिम ग्रास भाई का है, ये भी मुझे नसीब नहीं होगा। वो काम करने वालों की लाइन में बैठा है, और जैसे ही जिसका पिता खत्म हुआ, उन पुत्रों ने देखा कि हमारा चाचा बैठा हुआ है, एक गिलास मुंह में लिया, हृदय से लगा लिया, चाचा तुम कहाँ थे अभी? हिलकी मार मार करके वो रोने लगा कि मेरे पुत्रों ने तुम्हारे बैरवश मुझे यहाँ नहीं आने दिया। अगर तुम्हारे और मेरे पुत्रों के बीच में अगर कोई बैर भाव नहीं होता तो आज मैं हर कार्य में भाई के साथ रहता। लिपट करके रोने लगे। आज कहा, चाचा तुम चिंता मत करो, आज से हमारी दुश्मनी खत्म हो गई है, आज से हमारा कोई दुश्मन नहीं है। तो उसने कहा, देखो अब हमारा भी अंतिम समय है, हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा को शांति पहुंचे, तो शांति दिलाने के लिए बस बेटा एक कार्य कर दे तू। हाँ चाचा बोलो। 5 को बुलाया, मेरे सामने जीते जी 5 मिल जाओ, एक हो जाओ, तभी हमारी आत्मा को शांति पहुंचेगी। देखो उस भाई की ममता। 4 और 5 को मिला करके आज जैसे वो बैठने लगे, देखते देखते उस भाई का भी प्राणांत हो गया। भाई भी चला। तो बंधुओं, ये भाई का प्रेम है। भाई का अटूट प्रेम होता है। देखो आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कौरव और पांडव। कौरव 100
लेकिन एक भी नहीं बचा, और पांडव 5 लेकिन एक भी नहीं मरा। ये क्या है? क्योंकि पांडव धर्म पर चले, पांडव धर्म पर चले और कौरव अधर्म पर चले, इसलिए उनका विनाश हुआ। आज कर्ण ने भी यही कहा था माता कुंती से, माँ तूने एक बात छुपाई है, तूने कभी ये नहीं बताया कि मेरा भाई अर्जुन भी है, युधिष्ठिर भी है, नकुल सहदेव भीम भी है, ये तूने छिपाई बात क्यों? कर याद मई भैया कर्ण की, तब आंसू दृग बहने लगे, वह धर्मचारी युधिष्ठिर कुंती से यूं कहने लगे। यहाँ युधिष्ठिर को मालूम हुआ कि मेरा भाई कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। माता कुंती से कहता है, माँ तूने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई कि कर्ण भी मेरा भाई था। अगर राजमाता ना हमसे छुपाती, अगर राजमाता तू हमसे छुपाती, तो भाई से अटूट नाता जारा न जाता, तो कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। अगर राजमाता तू हमसे छुपाती, अगर राजमाता तू हमसे छुपाती, भाई से अटूट नाता जारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। युधिष्ठिर कहने लगे, माँ हमें क्या पता था कि संगघात होगी, हमें क्या पता था कि संगघात होगी, इतनी बड़ी बात हमसे छिपी होगी, इतनी बड़ी बात हमसे छिपी होती, ओ काश राजमाता तू हमको बताती, काश राजमाता तू हमसे बताती, नैनों से नैनों का तारा जारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, ओ कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। माँ तुझे ये पता नहीं है, अगर मेरा आज भाई कर्ण होता तो मैं 5 नहीं 6 भाई होते मेरे। ओ कवच कोर कुंडल जिसने करे दान दीने, कवच और कुंडल जिसने भगवान दीने, कवच और कुंडल जिसने करे दान दीने, कवच और कुंडल जिसने करे दान दीने, दान में ही उसने 5
पांच बाण दीने, ताने दीने और उसने पांच बाण दीने, जान करके खुद ही उसने अपने प्राण दीने, जान कर भी खुद उसने अपने प्राण दीने। धोखेबाज माता तू पत्थर की छाती, धोखेबाज माता तू पत्थर की छाती, बिगड़ा जन्म ये तेरा, बिगड़ा जन्म ये तेरा संभरा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता। अगर राज माता तू देश का